हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग अपने चैनल पे सौरभ पे पढ़ रहे थे क्लास 9 का कम्युनिकेशन वाला पार्ट। तो कम्युनिकेशन में कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जैसे कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की भी बात की थी, जिसमें हमने वर्बल, नॉन वर्बल, इन सब के बारे में डिटेल में भी बात किया था लास्ट वीडियो में। उसके पहले कुछ बेसिक बेसिक आइडिया सबका मैंने लिया था, सबका बताया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वैसे ये वीडियो तो मंडे को आनी चाहिए थी, मतलब अपने टाइम पे, बट थोड़े से वर्क की वजह से मैं इसे लेट में अपलोड कर रहा हूँ, यानी आज। ठीक है, तो एक बार समझते हैं इसके आगे से। तो हम लोगों ने बात कर लिया था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर एक बार बेसिक डिफरेंस की बात करें तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें तुम्हें बोलना पड़ता है, जिसमें तुम्हें स्पीक करना पड़ता है, उसे बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। और जिसमें तुम्हें स्पीक नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब स्पीक नहीं करने का मतलब कि जिसमें तुम खुद बात नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी बिना तुम्हारे किसी मतलब तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, लेकिन तुम्हारी बॉडी कई सारी बातों को कर रही है, कई सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही है, जैसे कि तुम नर्वस हो कि नहीं, तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, ऐसे कई सारी चीज़ों को वो तुम्हारी बॉडी दिखा रही है। तो ये क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें एक स्पीकर या फिर जो लोग होते हैं वो आपको देख के समझ जाते हैं कि आपको चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ तक जो थी बातें हमने उतनी कर ली थी। अब इसके आगे हम समझते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि है क्या, रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। इसका मतलब, इसमें देखो, अब रिटन कम्युनिकेशन है तो मेनली तुम लोगों को हर चीजें लिख कर बतानी पड़ेगी, तो इसमें सबसे मेन जो होता है वो ग्रामर का, स्पेलिंग्स का और पंक्चुएशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को कोई मैसेज लिख के दे रहे हो तो आप प्रॉपर, आपको ग्रामर के सिंटैक्स जो होते हैं, मतलब ग्रामर का जो तरीका होता है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, पंक्चुएशंस का आप प्रॉपरली यूज़ करो, स्पेलिंग्स आपके सही होने चाहिए, और कई सारी मिस्टेक्स होती हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों को लिख के दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ किसी से कोई मार्क कर, मतलब किसी को कुछ बताना है, अब आप कॉमा जहाँ लगाना चाहिए वहाँ कॉमा नहीं लगा रहे हो, अब लाइन खत्म हो गई लेकिन आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो, ये सब गलत तरीका है। तो हमें ग्रामर का, स्पेलिंग्स का और पंक्चुएशंस के प्रॉपर, मतलब इनका प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस इन राइटिंग। मतलब हमारी अब रिटन कम्युनिकेशन है, अब मान लो तुम लोग मुझे कुछ रिटन भेज रहे हो, या फिर मैं ही तुम लोगों को नोट्स दूं, तुमने कहा कि सर आपने जो पढ़ाया मुझे उसके नोट्स भेज दीजिए। अब मैंने एक घटिया से राइटिंग में, ऐसा वही जैसे डॉक्टर वाली राइटिंग रहता है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पैर से लिखा हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मैंने अपने हाथों को जो पैर से लिख के तुम्हें भेज दिया नोट्स, तुम उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि लिखा क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि हेलो, माय नेम इज सौरभ, तो कुछ ही लोग समझ पाएंगे, नहीं सब सोचेंगे ये पता नहीं क्या, ये किसी बच्चे ने लगता है जैसे कि मतलब अपने हाथों से लिख दिया। ठीक है, मतलब काफी घटिया दिखने में लगेगा। तो आप क्या कहते हैं, क्लैरिटी होना चाहिए, और क्या, कंसाइजनेस, लिखते वक्त ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, मतलब आप जो लिखो थोड़ा सा क्लियर हो। और कंसाइजनेस का मतलब सब थोड़ा कंसाइज हो, यानी मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में हो, या फिर प्रॉपर स्पेस ले रहा हो। अब ये नहीं कि एक लाइन में बहुत ही ज्यादा चीजें लिख दो, एक ही लाइन में बहुत सारे वर्ड लिख दिया तो क्या होगा, चीजें भरी भरी लगेगी, काफी देखने में गंदा भी लगेगा। और ये भी नहीं कि इतना ज्यादा स्पेस में लिख दो कि एक लाइन में दो वर्ड आ ही रहे हैं, वो भी दिखने में काफी गंदा लगना। मतलब तुम्हारे वो कंटेंट होना चाहिए वो कंसाइज होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, कुछ प्रॉपर स्पेस में होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है एक लाइन में, और बहुत कम चीजें भी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। मतलब रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इसमें क्या आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे कि ईमेल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, लेटर्स हो गए, ये सब क्या किस में आते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक गिवन गया है, राइटिंग एन ईमेल विद अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। एक एग्जांपल दिया है रिटन कम्युनिकेशन का, जैसे आप कोई ईमेल लिखते हो तो ईमेल में क्या होगा, अब आपने बहुत सारा कंटेंट, आपने बस आप लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए,
मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, मुझे ईमेल भेजा। अब आपने कुछ नहीं, आपने कुछ बताया नहीं, आप सिर्फ लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, मतलब कई सारी बातें आपने लिख दी वहीं पे, ठीक है। आप बता नहीं रहे हो कि मतलब मेन आपका प्रॉब्लम क्या है, आपने सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं डाला कि मतलब भैया आपकी समस्या कहाँ पे आ रही है। तो उतना सारा मटेरियल, मान लो बहुत बड़ा 2 से 3 पेज का आपने कुछ लिख दिया, अब मैं क्या उतना बड़ा पढ़ने बैठूंगा, क्या मेरे पास इतना टाइम है, नहीं। तो आपको एक प्रॉपर हेडिंग डालनी पड़ेगी एक सब्जेक्ट पे कि आप मुझे ईमेल भेज क्यों रहे हो। सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अगर वो मुझे मेरे डोमेन का लगता है तो मैं उसको और अच्छे से रीड करूंगा, फिर आपको रिप्लाई करूंगा। मुझे वो फालतू लगेगा तो मैं स्किप कर दूंगा। तो हमें प्रॉपर सब्जेक्ट देना चाहिए, और क्या कहते हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो भी हम कंटेंट दें। अब जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, ये नहीं कि आप बहुत सारा कंटेंट उसी में लिख दो, आप दुनिया भर की बातें लिख दो कि जब मैं वहां गया था ऐसा हुआ था वैसा। आप मेन जो आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हो, आप सिर्फ उतने ही मटेरियल को वहां पे रखिए, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट मतलब आप ईमेल भेज क्यों रहे हो, और उसके अंदर जो कंटेंट हो वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात ये थी रिटन कम्युनिकेशन की। अब बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। तो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आता है, जैसे इमेजेस का यूज, ग्राफ्स का, चार्ट्स का, वीडियोस का। क्यों? टू कन्वे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को, जानकारी को भेजने के लिए। जैसे हम ग्राफ से, चार्ट से कई सारी चीजों को समझते हैं, कई सारी चीजें हमें डायरेक्टली नहीं समझ में आती, लेकिन हम ग्राफ वगैरह जब देखते हैं तो हमें चीजें और आसानी से समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हम पढ़ा करते हैं कि एटमॉस्फेयर पे कितनी कौन सी गैसेस कितनी परसेंट है, या अर्थ में कितने परसेंट वाटर है, कितना लैंड है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, कुछ ग्राफ से देख के समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशंस। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें कुछ विजुअल एड्स, या फिर आप ऐसा समझो कि कुछ विजुअल को ऐड करो। मतलब कुछ आप क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, या फिर आप कुछ जीआईएफ ऐड कर सकते हो, कोई छोटी सी वीडियो ऐड कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। ऐसी वीडियोस या ऐसे क्लिप्स जिससे क्या कहते हैं, आपका जो टॉपिक है वो बताना थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको पीपीटी से पढ़ा, मतलब मैं आपको पीपीटी मैंने प्रिपेयर की है, मैं उसी से आपको चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, विजुअल के रूप में मैंने एक इमेज ऐड कर दी है, ठीक है। एक इमेज आप देख सकते हो जिसमें आप कुछ यहाँ पे देखो कुछ क्या कहते हैं, सिंबल्स बने हुए हैं, कुछ ग्राफ और चार्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे कोई मशीन बनी हुई है, यहाँ पे कुछ और विजुअल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या आप इसको ना पढ़ के आप एक बार इसको देख के आप समझोगे कि आपको समझ में आ जाएगा जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं। मतलब विजुअल कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके का है जो देख के समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला सिंबल देखा होगा कई जगह पेट्रोल पंप में, पेट्रोल स्टेशन में, ठीक है, जहाँ पे पेट्रोल भराते हैं। तो वहां पे इस तरीके के सिंबल या और कई जगहों पे बने होते हैं, इसका मतलब होता है नो स्मोकिंग। अब देखो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि नो स्मोकिंग, बट हमने कई बार देखा तो हमें देख के पता चल गया कि इसका मतलब है कि स्मोक मत करो, ठीक है। ऐसे ही आपने ये जेंट्स का सिंबल देखा होगा, लेडीज का देखा होगा, फुटपाथ का, रिसाइकल का, डेंजर का। इस तरीके से कुछ सिंबल है जो कि डायरेक्ट कुछ मैसेज नहीं लिखे हुए, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ है कि यहाँ आगे मत जाओ, लेकिन हमने ये सिंबल देखा कि आगे खतरा है, आगे मत जाओ, ठीक है। तो ये सब क्या है, विजुअल्स कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे डेटा को विजुअलाइज करके समझना, इसका एग्जांपल वही जैसे हम लोग स्कूल में ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, या चीज़ों को हमने एटमॉस्फेयर पे कौन सी गैसेस कितनी परसेंट है, या फिर पहले कौन सी लेयर आएगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो वो सब चीज़ों अगर मैं ऐसे बताता जाऊंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम एक प्रॉपर ग्राफ्स को देखेंगे कि सबसे पहले नीचे कुछ किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर कुछ किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, और एंड सो ऑन, ऐसे बाकी सारी क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। तो उससे थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। अभी एक एग्जांपल है कि यूजिंग अ बार ग्राफ टू शो सेल्स डेटा। अब इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम बार ग्राफ की मदद से डेटा के सेल्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, ओके। अब उसके बाद एक टॉपिक और है, इसको भी समझते हैं, कम्युनिकेशन इन द डिजिटल एज। जैसे जो डिजिटल एज है यानी अब का समय जैसे है, तो इस आधुनिक युग में ये जो कम्युनिकेशन है ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है।
और डिजिटल एज में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है? तो ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब आज के समय में हम लोगों को अगर किसी से बात करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ईमेल करते हैं, ईमेल पे कुछ मैसेज भेज दिया, नहीं तो सोशल मीडिया जो ज़्यादातर आप लोग यूज़ भी करते हो, जैसे व्हाट्सएप पे किसी को हमने कुछ भेज दिया, स्नैपचैट पे कुछ भेज दिया, इंस्टाग्राम पे कुछ भेज दिया, ट्विटर पे कुछ भेज दिया, ठीक है। मतलब हम कई सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिससे हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आप वीडियो कॉल्स वगैरह करते हो या गूगल मीट पे या जूम मीटिंग्स आप लेते हो, तो ये सब क्या हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन इन डिजिटल एज में, अब देखो कुछ इसके एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन? अब एडवांटेजेस ये हो सकते हैं, जैसे इन पहले क्या होता था कि पीपल्स मोस्टली स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली, ठीक है, लोग ज्यादातर अपने घर वालों से, अपने परिवार से दूर रहते थे। तो कम्युनिकेट करने में क्या होता है, अगर कुछ उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी, इनकेस घर पे कोई कुछ जरूरत पड़ी, ठीक है, और क्या हुआ, अगर आपको कुछ मैसेज भेजना है अपने पेरेंट्स को या घर वालों को, किसी अपने फैमिली मेंबर को कोई मैसेज भेजना होता था, तो वो क्या करता था, एक चिट्ठी लिखता था। फिर वो चिट्ठी जाती थी, डाकिया लेके जाता था, डाकघर में जाती थी, फिर वहां पे उसकी क्या कहते हैं, देखा जाता था कि किस जगह पे जानी है, सब चिट्ठियां अलग होती थी। और एक बहुत बड़े से प्रोसेस के बाद, मतलब 2 से 3 दिन, 4 दिन या हफ्तों भी लग जाते थे, और वो मैसेज क्या होता था कि जिन तक पहुंचना है उन तक पहुंचता था। फिर 3-4 दिन बाद वो देखते थे, फिर वो उनका कुछ रिप्लाई करते थे, तो फिर उसको आने में 3-4 दिन लग जाते थे। मतलब एक प्रोसेस, ये काफी टाइम टेकिंग है ना। मतलब अगर इनकेस तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, या फिर घर में ही कुछ इमरजेंसी पड़ी, तुम्हें तुरंत आना पड़ा, तो तुमने मैसेज भेज दिया, कोई आपका कोई फैमिली मेंबर इनकेस मुंबई में है या कहीं और है, ठीक है, बाहर किसी शहरों में, तो 2 से 3 दिन बाद उसे पता चला कि भाई घर पे तुरंत चले आओ। अब वो वहां से जब निकला तो पता चला वो चिट्ठी 3 से 4 दिन पहले की थी, तो काफी डिले हो जाता था, ठीक है। तो ये क्या हो, मतलब तो अब इसमें देखो क्या हुआ, फिर डिजिटल कम्युनिकेशन आया, मोबाइल फोन्स आए, तो हम क्या कर सकते थे, कॉल, टेलीफोन्स आए थे वैसे, टेलीफोन्स आए, फिर मोबाइल फोन, अब तो स्मार्टफोन्स, तो हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ भेजना होगा या कुछ हमें बात कुछ बताना है, या घर पे भैया को किसी को बुलाना है, सीधा हम कॉल करते हैं, 3 से 4 सेकंड में हमारी कॉल कनेक्ट हो जाती है, और हमको जो मैसेज देना होता है हम तुरंत इंस्टेंटली दे के खाली हो जाते हैं, ठीक है। और हम लोगों से तुरंत कनेक्ट कर पा रहे हैं, तुरंत बातें कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, इसका एक एडवांटेज हो गया। और क्या हो गया कम्युनिकेशन का एडवांटेज? पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स जो होते थे उनको कई सारे डाउट आते थे, कई सारी समस्याएं आती थी, तो क्या करते थे अपने टीचर के पास, जब स्कूल मान लो घर पे पढ़े रहे हो, कुछ समस्या आई, तो तुम क्या किए, वेट करते थे अगले दिन का, जब स्कूल खुलता था टीचर से जाते थे, पूछते थे, या अपने किसी बड़े से पूछते थे, फिर वो आंसर करते थे, तब उन्हें पता चलता था। अब क्या है कि लोगों को अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो सीधा गए गूगल पे या यूट्यूब पे, उसने उस क्वेश्चन को पुटअप किया और सर्च किया, एंड दे गेट इंस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। और एक दो नहीं, मल्टीपल सॉल्यूशंस, there are number of solutions are available in YouTube and Google. Some of them are correct and some of them are wrong also. So मतलब अगर देखा जाए तो पहले के अकॉर्डिंग अब में कितना लोगों के पास कितने सारे बेनिफिट है, बहुत सारे, ठीक है। अब तो ये क्या है, एक एडवांटेज वाला पार्ट हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गया? अब कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या हो सकते थे? मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, वो भी बहुत तेजी से होती है, ठीक है। अगर आपने जैसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी, या फिर आजकल स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं, आया आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया कि जियो क्या कर रहा है कि 2 GB 1 महीने का रिचार्ज फ्री में बांट रहा है, ठीक है। जिसे जिसे चाहिए लिंक पे क्लिक करो और अपनी डिटेल्स डालो, और आपका फोन में 1 महीने का रिचार्ज हो जाएगा। फिर उसको आप करते हो, फिर उसमें बोलेगा आपके 7 लोगों को शेयर करो, 8 लोगों को शेयर करो। ये एक प्रकार की स्कैम है। जब वहां पे आप जाते हो, अपनी सारी डिटेल्स को जाते हो, डालते हो, मेंशन करते हो, तो तुम्हारी डिवाइस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी चीजें होती है, तुम्हारा जितना भी डेटा होता है, ठीक है, वो सभी क्या होता है, लीक हो जाता है। उस वेबसाइट में कई सारे चीजें होती हैं, जो कि जब आप परमिशन उसको देते हो, तो आपको कई सारे डेटा को चोरी कर लेता है।
वो आपका गलत उस डेटा का मिसयूज भी कर सकता है, आपको बैंकक्रप्ट तक कर सकता है, कई सारी चीजें हैं। तो ये क्या हो गए, ये सब इसके डिसएडवांटेज हो गए। या फिर एक और नया स्कैम मार्केट में चला हुआ है कि आपके घर पे एक कॉल आता है किसी हॉस्पिटल से या पुलिस स्टेशन से, वो बोलते हैं कि भैया आपका बच्चा जो है से हॉस्पिटल से आया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ पैसे भेज दो, फिर बाकी पैसा यहाँ हॉस्पिटल में आके करो। तो लोग क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने के बाद वो क्या करते हैं, जल्दी से पेमेंट कर देते हैं और यहीं पे हो जाता है उनके साथ स्कैम। सेम ऐसा एक पुलिस स्टेशन वाला भी चला कि जिसमें एक पुलिस वाला फर्जी वीडियो कॉल करता है। इस तरीके कई सारे मार्केट में स्कैम्स अवेलेबल हैं। सो वी डू नॉट हैव टू फॉलो ऑन देम। और तो ये सब क्या हो गए, एक इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन का। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट है नेटिक्विटी या फिर ऑनलाइन एटिक्यूटी। इसका क्या मतलब हुआ, नेटिक्विटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑनलाइन जो आपका बिहेवियर है, आप ऑनलाइन किस आपका बिहेवियर क्या है, ये आपको दर्शाता है क्या, नेटिक्विटी, ठीक है। अब ऑनलाइन उसी में देखो ब्रैकेट में लिखा है ऑनलाइन एटिक्यूटी। एटिक्यूटी का मतलब मेनली यहाँ पे हिंदी में अगर समझे तो शिष्टाचार बोल सकते हो, या फिर और समझे और थोड़ा सा वैसे ही करें तो बिहेवियर, ठीक है। मतलब आपका बिहेवियर क्या है, कौन सा बिहेवियर, ऑनलाइन एटिक्यूटी, यानी ऑनलाइन आपका क्या बिहेवियर है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कोई वीडियो देखा, उनका मजाक बनाने के लिए फालतू के कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आपका क्या बिहेवियर है, आप लोगों को क्या बोल रहे हो, क्या आप ऑनलाइन संदेश दे रहे हो लोगों को। तो ये सब क्या करता है, आपके ऑनलाइन बिहेवियर, ये डिजिटल एज में मतलब ये भी चीजें दर्शाई जाती है। जैसे कई लोग देखो रील्स बनाते हैं बहुत अजीब अजीब सी, तो दिखाते क्या है, वो अपना बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे किसका एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन इन डिजिटल एज का। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो गया क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर रिमोट लर्निंग। जैसे हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस जब भी हमने लिया होगा, देखा होगा कि मतलब एक टीचर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टीचर होता है और कई सारे स्टूडेंट्स उसके ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर वो टीचर उन सभी को पढ़ाता है। तो क्या हो सकता है, मतलब एक एग्जांपल हो गया ना कि आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ और मैं यहाँ से रिमोटली आपको वहां पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्या हो गए, डिजिटल एज में कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की जो बातें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, जैसे नेटिक्विटी और ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में है, फिर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इतनी ही चीज़ें। तो जहाँ तक है ये चैप्टर है आपका, या तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक वीडियो और लग सकती है, उतने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो आपने अभी यहाँ तक देख लिया है तो फिर वीडियो को लाइक करके तो जाना पड़ेगा ही, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।